नमस्कार देशवासियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास अंदाज वाले न्यूज़ अपडेट में दिल से स्वागत है। आज का यह विशेष प्रसारण उन करोड़ों मेहनतकश लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जवानी देश और परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने में लगा दी और अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर खड़े हैं जहां उन्हें सुकून, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आज हम बात करने वाले हैं पेंशन की, उस सहारे की जो बुढ़ापे की लाठी बनती है, उस अधिकार की जो वर्षों की सेवा के बाद मिलने वाला सम्मान है और उस व्यवस्था की जो सीधे आपकी जेब, आपके परिवार और आपके आने वाले कल से जुड़ी हुई है। ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने हर महीने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा किया। ये उन कर्मचारियों की चिंता है जो रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं, और ये उन बुजुर्गों की उम्मीद है जो हर महीने पेंशन आने की तारीख का इंतजार करते हैं। आज हम आपके सामने 3 बड़े घटनाक्रम लेकर आए हैं जिन्होंने पेंशन व्यवस्था की बुनियाद को झकझोर कर रख दिया है। पहला बड़ा बदलाव कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए नियम संशोधन से जुड़ा है। दूसरा आंदोलन उन लाखों EPS 95 पेंशनरों का है जो अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। और तीसरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रही उस बहस से संबंधित है जिसमें पुरानी पेंशन योजना की वापसी को लेकर निर्णायक सुनवाई हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक बदलाव की जिसने लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर राहत की मुस्कान ला दी है। वर्षों से एक ऐसा नियम लागू था जिसे आम भाषा में 36 महीने का नियम कहा जाता था। इस नियम के कारण यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवा के अंतिम 3 वर्षों में नौकरी बदल लेता था तो उसकी पेंशन की गणना में भारी जटिलता उत्पन्न हो जाती थी। पेंशन की गणना का आधार अंतिम वेतन और कुल सेवा अवधि होती है, लेकिन जब अंतिम 36 महीनों में नियोक्ता बदल जाता था तो वेतन संरचना में अंतर आ जाता था और इसका सीधा असर पेंशन राशि पर पड़ता था। कई मामलों में कर्मचारियों की पेंशन उम्मीद से काफ़ी कम बनती थी और कई बार तो पात्रता को लेकर विवाद भी खड़े हो जाते थे। निजी क्षेत्र में जहां बेहतर अवसरों के लिए नौकरी बदलना सामान्य बात है, वहां ये नियम कर्मचारियों के भविष्य पर अनचाहा दबाव डालता था। लोग बेहतर पैकेज लेने से पहले ये सोचने को मजबूर हो जाते थे कि कहीं इससे उनकी पेंशन पर आंच तो नहीं आ जाएगी। अब इस समस्या का समाधान करते हुए EPFO ने एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए प्रावधान के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपने करियर के अंतिम 36 महीनों में नौकरी बदलता है तो उसकी पेंशन की गणना अब उसके सर्वोच्च वेतन वाले 60 महीनों यानी 5 वर्षों के औसत के आधार पर की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारी के बेहतर आय वाले वर्ष उसकी पेंशन तय करेंगे, न कि केवल अंतिम 3 वर्षों का औसत। ये बदलाव न केवल तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी कर्मचारियों को बड़ी राहत देता है। अब वे बेहतर अवसर स्वीकार कर सकते हैं, पदोन्नति ले सकते हैं और करियर में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी पेंशन का गणित अधिक न्यायसंगत तरीके से निर्धारित होगा। पेंशन का मूल सूत्र समझना भी आवश्यक है। पेंशन योग्य वेतन को सेवा अवधि से गुणा कर 70 से भाग दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है और उसने 35 वर्ष की सेवा पूरी की है तो उसे लगभग 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिल सकती है। पहले जहां नौकरी परिवर्तन के कारण ये राशि घटकर 2,000 या 3,000 तक रह जाती थी, अब नए नियम से ये सुनिश्चित होगा कि कर्मचारी को उसके वास्तविक योगदान और अनुभव के अनुरूप लाभ मिले। इससे न केवल वर्तमान कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि जो लोग पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे भी पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि नए नियमों के तहत उनकी पेंशन बढ़ सकती है। EPFO ने यह भी सुनिश्चित किया है कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह से कम ना हो। हालांकि ये राशि आज की महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं मानी जा सकती, फिर भी ये एक आधारभूत सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त परिवार पेंशन का प्रावधान भी है, जिसके तहत पेंशन धारक के निधन के बाद उसके जीवन साथी को मूल पेंशन का लगभग 50% हिस्सा नियमित रूप से दिया जाता है। महंगाई भत्ते के रूप में डियरनेस रिलीफ भी समय समय पर लागू किया जाता है ताकि पेंशन राशि की क्रय शक्ति बनी रहे। कर्मचारी स्वैच्छिक अंशदान के माध्यम से अपनी भविष्य निधि में अतिरिक्त राशि जमा कर अपनी संभावित पेंशन को और सुदृढ़ कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, जो भावनात्मक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। EPS 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशनर आज न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। इनमें से अनेक लोगों को प्रतिमाह केवल 1,000 रुपये या उससे भी कम राशि प्राप्त होती है। जिस आयु में व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाइयों और सम्मानजनक जीवन की आवश्यकता होती है, उस समय इतनी कम राशि में जीवन यापन करना अत्यंत कठिन है। महंगाई दर में निरंतर वृद्धि, चिकित्सा खर्चों का बढ़ता बोझ और सामाजिक सुरक्षा के सीमित विकल्प इन बुजुर्गों की स्थिति को और गंभीर बना देते हैं।
इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय संघर्ष समिति जैसे संगठन सामने आए हैं, जिन्होंने इन पेंशनरों की आवाज़ को संगठित रूप दिया है। विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन, ज्ञापन और प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से ये मांग उठाई जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर सम्मानजनक स्तर पर लाया जाए। इन संगठनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्रालयों को पत्र लिखकर ये अपील की है कि वृद्ध पेंशनरों के लिए अलग से स्वास्थ्य सुविधा और न्यूनतम जीवन निर्वाह योग्य पेंशन सुनिश्चित की जाए। ये केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा का प्रश्न बन चुका है। तीसरा और सबसे व्यापक प्रभाव वाला मुद्दा पुरानी पेंशन योजना की वापसी से संबंधित है। वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने नई पेंशन प्रणाली लागू की, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है। इस व्यवस्था में कर्मचारी और सरकार दोनों निर्धारित अंशदान एक फंड में जमा करते हैं, जो बाजार में निवेश होता है, और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि बाजार प्रदर्शन पर निर्भर करती है। इसके विपरीत पुरानी पेंशन योजना में अंतिम वेतन का लगभग 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिया जाता था, जो महंगाई के अनुसार बढ़ती रहती थी। यही कारण है कि लाखों कर्मचारी ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सेवानिवृत्ति के बाद की आय बाजार जोखिम पर आधारित नहीं होनी चाहिए। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जहां संवैधानिक और वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत बहस हो रही है। कई राज्य सरकारों ने कर्मचारियों के दबाव में ओपीएस को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है, जबकि केंद्र सरकार वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक दायित्वों का हवाला देती है। अदालत का निर्णय न केवल कानूनी बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। यदि ओपीएस की वापसी होती है तो करोड़ों कर्मचारियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। वहीं यदि एनपीएस को ही जारी रखा जाता है तो उसमें सुधार और सुरक्षा प्रावधानों की मांग और तेज हो सकती है। इन तीनों घटनाक्रमों का सार यही है कि पेंशन अब केवल एक प्रशासनिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि ये राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बन चुका है। ये उस विश्वास से जुड़ा है जो कर्मचारी अपने जीवन की कमाई सरकार और संस्थाओं को सौंपते समय रखते हैं। ये उस सामाजिक अनुबंध का हिस्सा है जिसमें राज्य अपने नागरिकों को बुढ़ापे में सुरक्षा देने का वादा करता है। चाहे वो ईपीएफओ का 60 महीने औसत वाला संशोधन हो, ईपीएस 95 पेंशनरों का आंदोलन हो या ओपीएस बनाम एनपीएस की संवैधानिक बहस हो, हर मुद्दा सीधे करोड़ों परिवारों के भविष्य को प्रभावित करता है। आज आवश्यकता है पारदर्शिता, संवाद और संतुलित नीति निर्माण की। पेंशन व्यवस्था को न केवल वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाना होगा, बल्कि सामाजिक रूप से न्याय संगत भी रखना होगा। कर्मचारी, पेंशनर, सरकार और न्यायपालिका सभी की भूमिका इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में जो भी निर्णय होंगे, वे देश की सामाजिक सुरक्षा संरचना को नई दिशा देंगे। दोस्तों, ये समय जागरूक रहने का है, जानकारी साझा करने का है और अपने अधिकारों को समझने का है। पेंशन केवल एक राशि नहीं है, ये सम्मान है, सुरक्षा है और जीवन भर की मेहनत का प्रतिफल है। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से विश्लेषण लेकर आते रहेंगे, ताकि आप हर बदलाव से अवगत रहें। आपका साथ और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगले अपडेट में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।